बजाज ऑटो एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले 15 इयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए हैं। आज की इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं इसका एंड देखने वाले हैं कि क्या अभी भी ये एक पोटेंशियल मल्टीबैगर है या फिर नहीं। हमने ऑलरेडी बजाज ऑटो के फंडामेंटल्स कवर करे हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल रहा होगा एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप जाकर जरूर से चेक कर सकते हो एंड कंपनी के बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको उसके थ्रू मिल जाएगी। अभी चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड जाकर देखते हैं कि क्या इसका प्राइस कह रहा है एंड किस तरीके से आने वाले टाइम में ये मूव कर सकता है। सो आ गए हैं हम चार्ट के ऊपर। तो वीकली चार्ट जब हम देखते हैं, ये डाटा हमारे पास 2008 से है। सो एक चीज जब मैं इस चार्ट को देखता हूँ खोलते ही, तो मेरे को एक चीज पता लग रही है कि काफी बड़ा बुल है ये। सो रिसेंट अगर हम डाटा देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट एरिया अगर हम यहाँ पे मार्क करेंगे, जो कि यहाँ पे है अराउंड 2900 के आसपास का, जो कि इसकी एक रेजिस्टेंस थी 2017 में इसके पास आया, उसका 2019 में आया, देन कोविड फॉल आ गया तो वहां पे नीचे आ गया, फिर उसके बाद इसने बाउंस लेकर ऊपर 2020 में इसके आसपास आया एंड देन यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया एंड देन पूरा ऊपर गया, यहाँ से 2900 से लेकर यहाँ पे 4000 तक गया। उसके बाद इसने यहाँ पे आकर रीटेस्ट कर लिया इस 2900 के एरिया को। सो ये एक क्लियर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट रीटेस्ट हो गया एंड यहाँ से स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो गया। यहाँ पे काफी अच्छा खासा एरिया था जहां पे हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते थे। बट अभी बात आती है कि अभी करंटली क्या है। ठीक है, ये तो एक हमारा काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, जो कि लाइक इसके नीचे तो स्टॉक अब आना नहीं चाहिए। ठीक, अगर ये स्टॉक लाइक अप ट्रेंड में रहना चाहता है एंड ऊपर जाना चाहता है, बिकॉज एक काफी बड़ी टाइम इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, एक काफी इंपॉर्टेंट रेंज है एंड यहाँ से एक बार अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट भी लगाकर देखेंगे नीचे से, तो कोई ना कोई रिट्रेसमेंट भी आ रही होगी यहाँ पे। तो इस पूरे ट्रेंड की देखेंगे तो देखो 50% की रिट्रेसमेंट यहीं पे आ रही है, तो दैट मींस कि इसके नीचे तो इसको अब नहीं आना है। तो लॉन्ग टर्म का जो एक हमारा स्टॉप लॉस है वो 2900 के नीचे बन जाता है अगर हम यहाँ पे भी इसको एक्यूमुलेट करते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि क्या ये प्राइस अच्छा है, लाइक 3600 पे क्या हमें इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम चलते हैं एक बार डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट जैसे मैं खोलता हूँ, तो अगर मैं इतना सा हिस्सा देखूं, लाइक ये पिछला है अराउंड 8 फेब 2021 से लेकर अभी तक का, तो मतलब ये 650 दिन, तो मतलब मोटा मोटी 1.5-2 साल को अगर मैं देखूं, तो ये स्टॉक पूरे का पूरा साइडवेज हो रखा है। तो ऐसा साइडवेज चार्ट जब भी हमें मिलता है, तो हमारा सबसे पहला एक काम होता है कि हमें इसमें कोई भी ज्यादा खास हाथ पैर नहीं मारना है, बिकॉज ये स्टॉक अभी साइडवेज है। साइडवेज कितने टाइम तक और रहेगा ये हम नहीं पता लगा सकते हैं, तो इसलिए हमें ये ध्यान नहीं देना है कि हम इसमें अभी क्या करें। हमें सिर्फ कुछ एरियाज मार्क करने हैं कि अगर हमें वहां पे मिलता है तो हम ऐड करेंगे, अगर उससे ऊपर जाता है तो फिर हम यहाँ पे अग्रेसिवली बाय करेंगे, अगर इससे नीचे आता है तो हम एग्जिट करेंगे। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं। बाकी जब तक प्राइस में कोई चीज नहीं आती है, प्राइस मूव करना शुरू नहीं करता है, तब तक हमें कोई एक्शन नहीं करना है। तो अगर हम इसका ऊपर की साइड का एरिया देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हमारा बन जाता है ये वाला, जो कि ये ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे 1 2 3 बार यहाँ से वापस आ चुका है, 4 बार, तो अगर इससे ऊपर जाएगा तो ही हम इसमें कोई अग्रेसिव बाय करेंगे। तो जब तक ये 4067 मतलब 4050 है, 4100 तक मान लो, इससे ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा तब तक हम इसमें कोई भी अग्रेसिव एंट्री नहीं करेंगे, बिकॉज तब तक ये एक बहुत बड़ी रेंज का हिस्सा बना रहेगा। जैसे यहाँ से देखोगे, यहाँ पे गया, एक बार नीचे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब फिर से हो सकता है नीचे आ जाए, फिर ऊपर चला जाए, तो ऐसे ऐसे साइडवेज करता रहे पूरा रेंज में। तो जब तक ये रेंज में फंसा हुआ है तब तक हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। बात आती है कि अगर नीचे आता है तो कौन सा एरिया हमारे लिए बन सकता है। तो अगर हम इस पूरे ट्रेंड की एक बार रिट्रेसमेंट लगाकर देखेंगे, तो 50% की रिट्रेसमेंट आ रही है यहाँ पे 3525 पे एंड उसके बाद आ रही है 61% की 3380 के आसपास। अब ये जो एरिया है, लाइक ये लो मान लो आप, लाइक 3500 के आसपास का जो एरिया है, ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। अब वो क्यों हो जाता है, अब यहाँ पे हम एक बार ना चार्ट लगाते हैं, लाइक लाइन चार्ट लगाते हैं। तो ये एरिया है लाइक 3486 का। सो ये एरिया इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट ली है। अब ये हमने इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करा है। अब बात आती है कि अगर इसके नीचे ये आ जाता है तो फिर इसमें क्या होगा। अभी तक तो ये साइडवेज है, अगर ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो इस लेवल को अगर निकालेगा, तो देन अगेन एक अप ट्रेंड में आ जाएगा, इसका अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा, जो कि अभी साइडवेज में कन्वर्ट हो रखा है। बट अगर इसने इस लेवल को तोड़ा, तो देन हमारे लिए क्या सिग्नल है, वो ये सिग्नल है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड था, ये अब इसकी करेक्शन नहीं कर रहा है, बिकॉज अभी तक तो देखो ये इस ट्रेंड की करेक्शन ही है और यही लग रही है। बट अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो दैट मींस फिर ये इस ट्रेंड की नहीं बल्कि पूरे बड़े ट्रेंड की करेक्शन करने वाला है, जो कि फिर हम एक बार वीकली चार्ट पे लगाकर देखेंगे। यहां से हम नीचे से लगाकर देखेंगे रिट्रेसमेंट, जो कि फिर 38% की रिट्रेसमेंट आएगी 3192 पे। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या हो गया, हमारे पास पूरा क्लियर पिक्चर हो गई। ये हमने लाइंस लगा ली सारी, एक बार इसको डेली चार्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारे लिए क्या है, हमारे लिए 3 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, अगर देखो मैं इन्वेस्टर हूं, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा कि इससे ऊपर जब तक नहीं जाता है 4067 से, तो मैं इसमें कोई भी अग्रेसिव एंट्री नहीं करूंगा, बिकॉज तब तक ये एक रेंज का हिस्सा है, तब तक मैं इसमें ज्यादा पैसा नहीं डाल सकता हूं, बिकॉज मेरे को नहीं पता है कि ये रेंज 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कितने साल तक चलने वाली है। अगर मैं यहाँ पे कोई इसमें शॉर्ट टर्म की एंट्री देख रहा हूँ, या मैंने कोई शॉर्ट टर्म की एंट्री ले रखी है, मतलब मेरे को 5-10% की मूव लेनी है, उसके लिए मेरे पास इंपॉर्टेंट एरिया है ये वाला 3486 का। मतलब आप ये मोटा मोटा इस कैंडल का लो मान लो, जो कि आ रहा है 3460 के आसपास। अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर सबसे पहला स्टॉप इसका सीधा 3200 पे लगेगा, उससे पहले ये नहीं रुकेगा। और उसमें क्या है, उसमें फिर टाइम भी बढ़ जाएगा, बिकॉज अभी तो देखो अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसको खड़े हुए 1.5-2 साल हो गए। अगर ये 3200 पे आएगा तो फिर ये और ज्यादा लाइक 1-1.5 साल और लगाएगा अपनी इस पूरी करेक्शन को खत्म करने के लिए, बिकॉज जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता है। अगर हम करंट प्राइस से देखेंगे तो
जो ये 3200 का एरिया आ रहा है वो 11% के पास आ रहा है। तो अगर 11% की प्राइस वाइज करेक्शन बढ़ेगी तो टाइम वाइज भी कम से कम 8-9 महीने बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर ये 3480 के नीचे 3460 के नीचे जाता है, इसमें से क्लियर सिग्नल है कि हमें निकलना चाहिए। चाहे हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे हमने शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कर रखा है, उसके नीचे हमें इसको नहीं रखना है, बिकॉज उसके नीचे फिर ये सीधा इस ब्लैक लाइन के आसपास आएगा, दैट इज वीकली की 200 की मूविंग एवरेज के आसपास आएगा और फिर वहां पे ये जो है वो कंसोलिडेट करेगा। सो ये हमारा ओवरऑल व्यू हो गया। एंड अगर हम करंट देखें तो हो सकता है यहाँ पे आ भी जाए, बिकॉज अभी ऊपर इसमें कोई इतना बाइंग का सिग्नल दिख नहीं रहा है, बट स्टिल अगर जब तक प्राइस नहीं बताता है, लाइक इसके नीचे प्राइस नहीं जाता है, तब तक हम इसमें कोई भी ऐसा मतलब शॉर्ट सेल वगैरह या अपनी पोजीशंस में से नहीं निकलेंगे। ये मेरा ओवरऑल व्यू है। बाकी अब एक हम क्या करते हैं, हम इसका ना लाइक चार्ट तो एनालिसिस हमने कर लिया, बट कई बार हमें कैरेक्टर एनालिसिस भी करना पड़ता है, बिकॉज देखो चार्ट्स कई बार हर स्टॉक के लिए डिफरेंट वर्क करते हैं। मतलब चीजें सेम होंगी, बट कई बार क्या होता है कि कई स्टॉक्स जो है वो कुछ अलग कैटेगरी के होते हैं, कई स्टॉक्स का बिहेवियर अलग होता है। अब इस स्टॉक का अगर मैं बिहेवियर देखूं, एक आप सिर्फ एक लाइन को नोटिस करना, जो कि ये पिंक वाली लाइन है। इसको अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आप देखोगे कभी भी इसके नीचे आकर ये पर्टिकुलर स्टॉक ज्यादा टाइम तक नहीं रुका है। ठीक है, आप देखो एक बार यहां आया तो यहीं पे आसपास स्पॉट ले ली, देन स्पॉट ले ली, यहां पे भी स्पॉट ली, फिर यहीं पे स्पॉट ली, फिर यहीं पे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए आया, फिर ऊपर चला गया, उसके बाद फिर यहीं पे, देन अगेन यहां पे स्पॉट ली इसने, और उसके बाद इसने फाइनली इसको तोड़ा है। तो मतलब 6-7-8 साल बाद इसने इस लाइन को तोड़ा, और जब फिर तोड़ा तो उसका फिर ब्लैक लाइन के आसपास आया और फिर वहां पे इसने टाइम जो है स्पेंड करा। अब अगर हम करंट देखेंगे तो करंट भी अगर आप देखोगे तो एक बार यहाँ पे स्पॉट ली, देन ब्लैक लाइन पे आ गया, उसका ऊपर फिर यहीं पे स्पॉट ली, फिर दूसरी बार यहाँ पे पिंक लाइन पे स्पॉट ली, और तीसरी बार भी जो हमारी स्पॉट बन रही है, जो हमने लाइन की बात करी 3480 की, वो यहीं पे बन रही है। तो दैट मींस अगर इसको स्पॉट लेनी है, अगर इस बजाज ऑटो के स्टॉक को ऊपर जाना है, तो इसके पास फाइनल लेवल यही है, दैट इज 3480 से नीचे इसको नहीं आना है। अगर ये 3480 से नीचे आ गया तो दैन फिर सीधा ब्लैक लाइन के आसपास आएगा, कोई इफ बट नहीं है, फिर वहां पे आकर कंसोलिडेट करेगा और फिर वहां से ऊपर जाएगा। एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, मेरे दिमाग में क्लैरिटी हो गई है कि भाई मेरे को क्या करना है स्टॉक में। तो चार्ट देखकर हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है। आई होप आपको सारा पता लग गया है। सो दैट्स ऑल। बाकी हमने फंडामेंटल्स में देखा था कि फंडामेंटल किस तरीके से इसके चल रहे हैं, बट अगर आपको प्राइस में ये चीजें पता लग गई हैं कि हाँ इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक मेरे को कुछ बाय नहीं करना है, इसके नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक मेरे को सेल नहीं करना है, तो फिर फंडामेंटल्स को आप थोड़ा बैक ऑफ द माइंड रख सकते हो। आप अपने प्राइस पे ध्यान देते रहिए, प्राइस जो करेगा वो सबसे पहले करेगा और सबसे पहले सिग्नल आपको देगा कि आपको क्या करना चाहिए इस स्टॉक में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड आपको कुछ सीखने को मिला है। आप अगर और ऐसे ही चार्ट स्टडी सीखना चाहते हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड हमारी बाकी वीडियोस को भी जरूर से चेकआउट करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।